ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के समक्ष होली की कथा सुनाना चाहता हूँ। अर्थात ये जो होलिका दहन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसकी कथा क्या है। वस्तुतः पुराणों के अंदर ये कथा मिलती है कि सतयुग में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही बड़े उत्शृंखल थे, दोनों बलि थे, असुर जाति के थे ही, स्वभाव से बड़े दुष्ट थे। इसमें से हिरण्याक्ष का वध तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार में ही कर दिया था। इसलिए हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से बहुत द्वेष मानता था, बड़ी दुश्मनी मानता था। स्वाभाविक है कि उसके भाई की हत्या कर दी थी उन्होंने, इसलिए वो शत्रुता मानता था। यद्यपि भगवान विष्णु ने किसी शत्रुता के कारण उसका वध नहीं किया, वो वध करने योग्य कार्य कर रहा था, वो दुष्टता कर रहा था, समाज के लोग पीड़ित थे, इसलिए उन प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो इससे हिरण्यकशिपु बहुत नाराज था, बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या किया और तपस्या करने के पश्चात बहुत बड़ी शक्ति अर्जित कर लिया। वो इतना शक्तिशाली और अहंकारी हो गया कि अपने आप को भगवान मानने लगा। वो कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। हिरण्यकशिपु के एक पुत्र हुए, सबसे छोटे पुत्र, उनका नाम था प्रहलाद। वे भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, रात दिन भगवत भजन करते रहते थे, भगवान के ही ध्यान में डूबे रहते थे। जब थोड़े से बड़े हुए तो उनको गुरुगृह में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। वो वहाँ पर भी भगवान का ही ध्यान करते रहते थे, भगवान का ही नाम स्मरण करते रहते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने उन्हें बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा कि हे पुत्र, आप अपने गुरुदेव के यहाँ जो अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन किया है, जरा मुझे भी सुनाइए। प्रहलाद जी ने भगवत कथा आरंभ कर दी, भगवान विष्णु का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि तुम जानते हो कि वह विष्णु मेरा शत्रु है, फिर भी तुम उसकी प्रशंसा मेरे सामने क्यों कर रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा कि मैंने जो पढ़ा है वही मैं बता रहा हूँ। कहा नहीं, ऐसी पढ़ाई बंद करो और आज से कभी भी भगवान विष्णु का नाम मेरे समक्ष मत लेना। फिर पढ़ाई उनकी शुरू हो गई। थोड़े दिनों के बाद हिरण्यकशिपु ने पुनः पूछा कि बेटे तुमने क्या पढ़ा, जरा सुनाओ। फिर उन्होंने, प्रहलाद जी ने वही शुरू कर दिया, भगवत भजन, संसार की निस्तारता, ईश्वर की सर्वसत्ता, शक्तिमत्ता का वर्णन शुरू किया। हिरण्यकशिपु बहुत नाराज हुआ। कई बार ये घटना हुई। अंततोगत्वा हिरण्यकशिपु ने सोचा कि प्रहलाद के रहते हुए तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, कोई मुझे मानेगा ही नहीं, तो उनका वध कर देना ही उसने उचित समझा और उनका वध करने के लिए तमाम उपाय किया। एक बार तो प्रहलाद जी को पर्वत से ढकेलवा दिया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, वो पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त स्थिति में हुए। बाद में पत्थर बांध करके समुद्र में डुबो दिया गया, फिर भी वो जीवित बच गए। बाद में उन्हें विष पिलाया गया, विष भी अमृत का काम किया, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे। जब वो परेशान हो गया हिरण्यकशिपु की अब इसके मरने की कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, तो उसे याद आया कि उसकी बहन जो ढूंढा थी उसे आशीर्वाद प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती थी, चाहे जितनी देर तक अग्नि में बैठी रह जाए। तो हिरण्यकशिपु ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के एक विशाल अग्नि समूह में कूद जाओ, जिससे ये जल करके भस्म हो जाएगा और तुम्हें तो अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है, तुम स्वस्थ स्थिति में बच जाओगी। ढूंढा ने कहा हाँ भैया। उसने प्रहलाद जी को गोद में लिया और प्रचंड अग्नि के अंदर जा कर के बैठ गई। लेकिन भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है। वो भगवान नारायण अत्यंत दयालु हैं, अपने भक्त का अनिष्ट कहाँ होने देंगे। परिणाम ये हुआ कि ढूंढा तो जल गई उसी अग्नि के अंदर,
लेकिन प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित बच गए। इस तरह से उन प्रहलाद महाराज की विजय, उनकी रक्षा की प्रसन्नता में यह होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह कथा है सही सही होली की। कुछ विद्वान इसको नवान्नेष्टि पारण के संदर्भ में भी मानते हैं कि उस समय गेहूं, जौ, चना इत्यादि नया अन्न पैदा हो जाता है और उस अन्न की आहुति डाली जाती है, यानी बाल ले जाकर के लोग होली में भूनते हैं और अवशिष्ट बाल को घर में ला करके रख देते हैं, कहते हैं बड़ा शुभ होता है। एक देहात की मान्यता ये भी है कि लोग उस दिन उपटन लगाते हैं शरीर में और उपटन छुड़ाने के बाद उस मैल को जाकर के होली में छोड़ देते हैं और यह मान्यता है कि इससे उस मनुष्य के शरीर के सारे रोग भस्म हो जाएंगे। कुछ भी हो, होली का तापना भी बड़ा शुभ माना जाता है। प्रायः लोग जाते हैं वहाँ 5-5 उपली लेकर के जाते हैं, उपली डाल करके होली तापते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु जी की जय जयकार करते हैं, प्रहलाद जी की भी जय जयकार करते हैं और उसके बाद घर वापस चले आते हैं विभूति लेकर के। इस प्रकार से होली का पर्व मनाया जाता है। इस कारण से आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।